सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा यथार्थ से है। मैं दान देने वालों की भी अनुमोदना करता हूँ और दान के लिए प्रेरित करने वालों को भी नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, दक्षिण भारत में एक महारानी पट्ट शांतला देवी हुई थी। उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था और जैन धर्म के लिए बहुत अच्छे विशालकाय मंदिरों का निर्माण किया था। अभी हम कुछ दिनों पहले हमें वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हेलीबीडू एक जगह है जहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बहुत अच्छे सुंदर मंदिर हैं। लेकिन आज वहाँ पर बल्ब भी नहीं है। इतनी मतलब अवस्थाओं में मंदिर है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, भव्य विशालकाय मंदिर है महाराज जी, और वहाँ पर जो स्थिति मंदिरों की है वो थोड़ी विचारणीय है। उसी के अनुरूप जयपुर शहर में जब आप मंदिरों के दर्शन करेंगे, यहाँ भी यही स्थिति है। मंदिर एक से एक विशाल मंदिर हैं, लेकिन सब में जो है समाज की बहुत कमी है। इस परिप्रेक्ष्य में महाराज जी, जो आज मंदिर, भव्य मंदिरों के जो निर्माण हो रहे हैं, जबकि उस वक्त दक्षिण भारत में करोड़ों की संख्या में जैनी होते थे, आज उस अनुपात में जैनों की संख्या भी बहुत कम है। तो इतने बड़े बड़े निर्माण जो होते जा रहे हैं, ये बोझ तो समाज पर ही पड़ रहा है। संभालने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए इनको क्योंकि जैनेतर के अलावा अजैनी इन मंदिरों पे बहुत कब्जे करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसको भी कैसे संभाला जाए, संरक्षित किया जाए, इस पर भी महाराज जी आपका प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी अनुमोदना करते हैं। देखिए, जैन समाज का फर्टिलिटी रेट निश्चित रूप से गिरा है। समाज सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्पायर्ड होकर के वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के चल रहा है। एक बच्चा हो गया पर्याप्त है। खानदानी घरों में भी इसी तरीके के विकल्प चलते हैं। खरबपतियों के घर में एक संतान, अगर वो नपुंसक निकल गई तो फिर पूरी संतान की परंपरा ही खत्म। इसमें समाज के लोगों को बहुत गौर से सोचना है। आचार्य भगवंत के सानिध्य में जो बड़े विशाल जिनालय बने हैं, वे वहाँ बने हैं जहाँ समाज का बाहुल्य बहुत है। आचार्य जी यही बात कहते थे, जब जनता शिफ्ट होती है तो तीर्थ क्षेत्रों को भी शिफ्ट करना पड़ता है। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, जैसे सागर में 10,000 घर की समाज है, जबलपुर में 15-20 हज़ार घर की समाज है, इंदौर में 25,000 घर की जैन समाज है। ऐसी जगह पर बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बना करके धर्म ध्यान के विकल्प खड़े कर दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जयपुर शहर में देख रहा हूँ कि बीच के मंदिरों में सूनापन पूरा बढ़ गया है। लोग शिफ्ट होते हैं, मंदिर छोड़ जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी वह बात कही है, दुनिया में कहीं भी नया मंदिर बनाइए, उसमें पुराने मंदिर की किसी प्रतिमा को स्थापित करने की विचार बनाइए। नई प्रतिमाएं मत खरीदिए, किसी पुराने मंदिर पता करिए कौन सा मंदिर उपेक्षित पड़ा है, कहाँ पे भगवान उपेक्षित पड़े हैं, और उस मंदिर के भगवान को नए मंदिर में लाकर के उनकी पूजा अर्चना करना, अब ये हमारी पहली प्राथमिकता बनती चली जा रही है। फर्टिलिटी रेट, इस मामले में मैं कितना भी बोलूं, आप जब तक चीन और जापान से नहीं सीखेंगे तब तक आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। चीन ने एक समय 2 बच्चों के ऊपर बात कही थी, बाद में चीन वन चाइल्ड पॉलिसी पर आया। आज चीन ने अपने फर्टिलिटी रेट को ओपन कर दिया है। उसने कह दिया है 3 और 4 बच्चे होना आपके लिए सौभाग्य की बात है। यूरोप, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, सामान्य दंपति का 4-5 संतान होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल। मैं खजुराहो चातुर्मास 2022 का कर रहा था, 4 बच्चे, जर्मनी का एक जोड़ा आया 4 बच्चों के साथ, एक जोड़ा आया 5 बच्चों के साथ, वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। आज अपन फर्टिलिटी रेट गिर गया है इतना ज़्यादा कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी पर आए हैं। मैं करोड़पतियों का घर देखता हूँ, मैं पूछता हूँ आज से 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा। एक बच्चा है, मान लीजिए वो किसी अन्य मत की बेटी से विवाह करके आ गया, तब तो ये संपत्ति पूरी यहाँ से वहाँ चली गई। इसमें समाज अभी अच्छे से विचार करे।
आगे आने वाली वह जो युवा पीढ़ी है, जो अभी अपने गृहस्थ जीवन को बसा रही है, सबसे पहले समाज उनका सही उम्र में विवाह करे। जब सही उम्र में विवाह होगा तो सही उम्र में संतानें भी होंगी। कॉम्प्लिकेशंस इतने होते हैं 30+ के बाद कि आदमी एक संतान पैदा करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इतनी दवाइयाँ खानी है, इतनी मेडिसिन लेनी है, इतनी बार बार डॉक्टर्स के पास जाना है। सही उम्र में विवाह होगा और सही तरीके से संतान की उत्पत्ति होगी तो 3 संतानें आज पूरी हर दंपति की पहली प्राथमिकता है। नहीं समझेंगे तो ये धीरे धीरे और मिटेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपकी सवाल गंभीर है लेकिन इसका जवाब भी आप ही के पास है। मैं क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।